बार बार इल्ज़ाम लगता है कि शहाबुद्दीन साहब ने इसको बनवाया, तो शहाबुद्दीन साहब अपने बाल बच्चे के लिए नहीं ना बनवाया, शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया इस सीवान के खिलाड़ियों के लिए, सीवान के खिलाड़ियों के भविष्य के लिए। आज हमारे सीवान के खिलाड़ी दूसरे जगह दर दर भटक रहे खेलने के लिए। हम यहाँ ये आप अगर उस नज़ारे को देख सकते हैं तो जरा देखिए इसको, और मैं अपने सहयोगी को चारों तरफ जरा दिखा दें कि जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, अपने आप में आज मैं खुद जो है इसको देख कर दंग रह गया कि भाई इतना शानदार तरीके से इसका निर्माण कराया गया होगा और कितना शौक से कराया गया होगा। वो अगर पर्सनल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो जिला अधिकारी महोदय के पास है। जिला अधिकारी क्योंकि नज़ारत में पैसा जमा होता है, हम लोग इसमें खेल सुचारू रूप से हो, ये मतलब लाइट का, फाइट का जो भी व्यवस्था है ये सब हम लोग को दिखना होता है। लेकिन जैसे कि बाहरी उस वक्त 2008 में इसकी कमेटी बनी थी, ये 2008 में जो कमेटी भंग कर दिया गया था, तो उसके बाद ये देखिए जो जिलाधिकारी होते हैं, जो चीफ पैटर्न होते हैं, अध्यक्ष और संरक्षक, तो यहाँ वहाँ लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा। एसपी जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और जो संरक्षक होते हैं वो डीएम होते हैं। संतोष कुमार मल और विंदना पीरेसी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद से लगातार लिखा गया, जर्जर स्थिति में है। शहाबुद्दीन साहब के द्वारा बनाया गया है, तो अब आप खुद इसका अंदाजा लगाइए कि अगर शहाबुद्दीन साहब के अगर द्वारा ये बनाया गया होता तो इतने व्यक्तियों का नाम नहीं बल्कि सिर्फ उनका नाम अंकित रहता और ये बात बता दिया गया होता कि सिर्फ उनका है। दूसरी चीज है कि माज भाई जरा सा चिकित्सालय में पुराने से पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, गुप्त रोग, पेट रोग आदि की आयुर्वेदिक इलाज, 45 वर्षों का सफल इलाज का अनुभव। डॉक्टर CB मिश्रा, जनता चिकित्सालय, हॉस्पिटल रोड, खान मार्केट के सामने, सिवान। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या आज ही मिले। शहर के बीचों बीच में एक ऐसा इमारत जो इन दिनों खंडहर में तब्दील हो गया है, और ये खंडहर कभी सिवान का शान हुआ करता था। अगर देखा जाए तो युवा, मैं अपने सहयोगी को, और उसके बाद ये जरा देख सकते हैं मेरे राइट साइड, ये वो इमारत है जिस इमारत की मैं बात कर रहा हूँ जो इन दिनों जर्जर अवस्था में है। और ये कभी सिवान का शान इसलिए हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो देश की बड़ी से बड़ी ऐसे खिलाड़ी जो बैडमिंटन खिलाड़ी यहाँ खेल चुकी थी और ये सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया था। लेकिन इन दिनों ये जर्जर व्यवस्था के साथ साथ कई विवादों से घिरता हुआ जा रहा है। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इसमें नई बातें सामने आई है, मैं इन सब बातों को अगर देखा जाए तो यहाँ माजरफी, चूंकि भाजपा का तो नेता है, लेकिन इस लड़ाई को ये बहुत लंबे अरसे से लड़ रहे हैं और आज इन्होंने पीसी करके एक तरफ देखा जाए तो फिर से इस विवाद को और एक नए मामले को इन्होंने छेड़ने का प्रयास किया है। मैं विवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें इनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। बहुत स्वागत है माजी। यस न्यूज़ 24 का स्वागत कौशल भाई आपका। पहले तो हम समझना चाहेंगे कि आज जो आपने पीसी किया, उस पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई हैं जिन चीज़ों को अभी तक लोग नहीं समझ पाए थे। हम अभी समझना चाहते हैं कि आखिर मकसद क्या है आप लोगों का। देखिए, मकसद हम लोगों का ये था कि ये मैं 2006 से जब सीके अनिल साहब ने इसका मतलब सील किया, सील करने के बाद से जब संतोष कुमार मल आए तो एक कमेटी बनाई तो उस वक्त हम लोग मेंबर थे और जिसु भैया जैसे कि अभी बताए हैं वो भी थे। और बनाने के बाद से हम लोग इसको विधिवत चलता रहा, जैसे खेल कूद होता है स्टेडियम में वैसे होता रहा। 2012 में उस वक्त के तत्कालीन जिला अधिकारी लोकेश कुमार सिंह इसको क्या किए कि धान का गोदाम के लिए ऑर्डर कर दिए और इसको सील कर दिए। उस वक्त हम लोगों ने आंदोलन किया, मुख्यमंत्री जी सेवा यात्रा में निकले हुए थे, हमने आत्मदाह की घोषणा की, फिर से हमारे को चाबी यहाँ पर मिला हमारे कमेटी को और खेल सुचारू रूप से होता रहा। 2017 में जब महेंद्र कुमार जी आए तो इसको जर्जर घोषित कर दिए। उसके पहले संजय सिंह जी थे, उन्होंने वुडन कोर्ट बनाने के लिए 10 लाख रुपया दिया। 10 लाख दिया तो उन्होंने बोला कि आप लोग 1 लाख रुपया अपने बैडमिंटन एसोसिएशन फंड से 1 लाख रुपया आप लोग दीजिए। मैंने निजी अपना 1 लाख रुपया दिया। बाद में वो राशि हमारी रिटर्न हो गई, किसी कारणवश नहीं बना, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति है जो जिला अधिकारी को कन्विंस कर देता है। जो भी जिला अधिकारी आते हैं इसमें काम लगाना का प्रयास करते हैं। आपने एक बात यहाँ कहा कि पता नहीं कौन व्यक्ति है जो मतलब जिलाधिकारी को कन्विंस कर देता है। एक बात यहाँ बड़ा मजबूत आता है कि जिलाधिकारी इस जिले के मालिक हैं। जी जी। आप लोग एक लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी। इस पे जो है कि इसका जो पैसा जब भी आता है वो नजारत में जाता है, यानी कि सरकारी फंड में जाता है। जो भी यहाँ कार्यक्रम होता है उसके पहले से रसीद कटवाया जाता है। जी जी, सब उसका एक मतलब रेट फिक्सेशन है। जी, रेट फिक्स है। अब बताइए कि ये सारी चीजें अगर हो रहा है तो उसके बाद जिलाधिकारी को कोई गलत कन्विंस कैसे कर देगा, इसको जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इसमें सेक्रेटरी हैं 2009 से। 9 के आसपास हम इसमें सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी होने के नाते क्या है कि हम लोग को सिर्फ देख रेख कर सकते हैं।
पावर ऑफ अटॉर्न जो होता है वो जिला अधिकारी महोदय के पास है। जिला अधिकारी क्योंकि नज़ारत में पैसा जमा होता है, हम लोग इसमें खेल सुचारू रूप से हो, ये मतलब लाइट का, फाइट का जो भी व्यवस्था है ये सब हम लोग को दिखना होता है। लेकिन जैसे कि बाहरी प्रांगण हो या अंदर का हो, जैसे जिप्सी कैफे रेस्टोरेंट था, उसका 2,40,000 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट को राजस्व जाता था। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग जो पैसा आता था तो सरकार के फंड में जाता था। लेकिन एक्चुअली क्या है, अब किस व्यक्ति को ये है, क्योंकि देखिए हमने सूचना के माफियाओं की बात चल रही देखिए है, नहीं मैं बता रहा हूँ कि सूचना के अधिकार के तहत जैसे कि हम लोग को मैसेज आया कि ये जो है ये ज़मीन जो है इस पे विवाद है। एक MLC साहब हैं, उन्होंने मीडिया पर एक लोकल चैनल पे उन्होंने बोला कि ये ज़मीन पर विवाद है। विवाद होने के नाते इस पे तो हमने सूचना के अधिकार के तहत उनसे मांगा, लेकिन कोई हमें बजाबते DM साहब के यहाँ से नजारत से मेरे चिट्ठी मिला कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी MP लैंड पैसा जो होता है वो सरकारी फंड में तभी लगेगा जब NOC CO के जरिए दिया जाता है। तो जब ये बार बार ये चीज़ दस आ जाता है कि साहबुद्दीन साहब ने बनवाया, साहबुद्दीन साहब ने बनाया, अरे साहबुद्दीन साहब ने बनवाया नहीं, इसका जीर्णोद्धार किया। ये AR केदवई साहब ने इसकी सने बुनियाद रखी। देखिए मैं अभी आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ, बार बार जिस बात को कहा जाता है और जिसपे अभी आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। ये तस्वीर जरा देख सकते हैं, इस पे आप ये देख सकते हैं, हमको लग रहा है कि ये तस्वीर 1998 का है। मौलाना मजरुल हक बैद्यनाथ प्रसाद दाढ़ी बाबा एकता इंडोर स्टेडियम सिवान, उद्घाटनकर्ता श्रीमती राबड़ी देवी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और उद्घाटन की तिथि है 5 मई 1998। मुख्य अतिथि श्री लालू प्रसाद यादव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, और वो उस वक्त शायद सांसद भी थे, बिहार एवं सांसद। उपस्थिति माननीय सांसद श्री मोहम्मद शाहबुद्दीन और श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय खेल मंत्री, और उसके बाद संस्कृति विभाग के थे। अवध बिहारी चौधरी उस वक्त माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे, और शिवशंकर यादव माननीय राज्य मंत्री कृषि विभाग के थे। विक्रम कुंवर भी उस वक्त माननीय राज्य मंत्री योजना एवं विकास विभाग के थे, और श्री इंद्रदेव प्रसाद माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये बोर्ड जो है कि जिस तरीके से बताया गया है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण या जीर्णोद्धार कराया गया होगा। लेकिन जिस तरीके से माजरफी ने इस बात को बताया कि आरोप लगाया जाता है कि शाहबुद्दीन साहब के द्वारा बनाया गया है, तो अब आप खुद इसका अंदाजा लगाइए कि अगर शाहबुद्दीन साहब के द्वारा ये बनाया गया होता तो इतने व्यक्तियों का नाम नहीं बल्कि सिर्फ उनका नाम अंकित रहता और ये बात बता दिया गया होता कि सिर्फ उनका है। दूसरी चीज है कि माज भाई जरा सा अंदर चलिए आप, ये देखिए पहले, ये हालांकि इसके अंदर हटाना पता नहीं उचित नहीं है। हॉल में चल सकते हैं हम लोग, हॉल में जा सकते हैं, हॉल में इनको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, हॉल में आ सकते हैं। आइए हॉल में आइए। ये देखिए पहले, वाह क्या बात, ये देखिए पहले ये आप अगर वो नज़ारे को देख सकते हैं तो जरा देखिए इसको, और मैं अपने सहयोगी को इसको चारों तरफ जरा दिखा दें कि जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, अपने आप में आज मैं खुद जो है कि इसको देख करके दंग रह गया कि भाई इतना शानदार तरीके से इसका निर्माण कराया गया होगा और कितना शौक से कराया गया होगा। वो अगर एक पर्सनल एक किसी व्यक्ति की बात होती तो शायद इस तरह का नहीं होता, क्योंकि सरकारी स्तर पर इस तरह का व्यवस्था करा करके और कहीं ना कहीं सीमांत को विकास के पैमाने से जोड़ने का प्रयास किया गया होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यहाँ के युवाओं के लिए कुछ देने की जिसके अंदर इच्छा थी उसने देने का प्रयास किया, और उसके बाद इस तरह का भव्य इमारत बना करके और उन्होंने सीमांत की जनता के लिए इसको सुपुर्द किया। लेकिन आज ये बदकिस्मती कहता है कि सीमांत के लोग सवाल ये बनता है कितना बड़ा तो मिटकाया नहीं है, मिट गया है, मिटकाया नहीं है, मिटाया नहीं है। देख रहे उखड़ गया है, पर्दा उखड़ गया है। इस पर लिखा हुआ था, हम लोग का सब बोर्ड दोनों पर लिखा हुआ था, बहुत शानदार दोनों बोर्ड पे लिखा हुआ था। मात जी जरा एक बात बताइए कि ये जो व्यवस्था है बनाया गया है, इसको क्या निजी तौर पे बनाया गया होगा क्या? नहीं नहीं, ये निजी तौर पे नहीं है। इसमें देखिए ये हम लोग जहाँ खड़े हैं ये बैडमिंटन का कोर्ट है, ये दो कोर्ट है, और ये इसलिए बनाया गया था कि शहर में बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं तो इस पे भाषण उषण, बहुत सारे राजनीतिक दल का यहाँ भाषण वगैरह भी होता था, मुशायरा, कवि सम्मेलन या जो भी फंक्शन वगैरह होता था इसमें होता था। यहाँ पे आपको अंदर में सब कुछ, हाँ मतलब पूरे जो दुनिया में जो इंडोर स्टेडियम में खेल होता है वो हमारे सिवान के एकता इंडोर स्टेडियम में होता था। राजनीति का भेंट क्यों चढ़ रहा है? देखिए राजनीति का भेंट चढ़ रहा है तो ये तो जिला अधिकारी बताएंगे ना
क्योंकि इसके राजनीतिक राजनेता कोई इसके मालिक नहीं है, इसके सीधे मालिक जिलाधिकारी हैं। यहाँ बोर्ड आप देख रहे हैं टूट गया है, नहीं तो आपको दिखा दिया जाता। यहाँ पे बोर्ड पे बजाते उस पर मुख्य संरक्षक जो होता है जिलाधिकारी महोदय होता है, जिसको चीफ पैटर्न बोलते हैं। और पैटर्न्स में एसपी सिवान, एसडीएम सिवान, एसडीपीओ सिवान और एसएचओ जो लोकल थाना होता है वो होते हैं इसके पैटर्न। अभी इसमें अगर जैसे कि इसमें ताला लगा है, तो इसमें ताला कौन लगाया है? ताला कहाँ लगा हुआ है? सील था, देख रहे हैं सब किसके जरिए सब तोड़ ताड़ दिया गया है। ताला नहीं लगा हुआ, ताला लगा रहा था तो मतलब यहाँ 5 होमगार्ड के जवान हैं जो जिला कलेक्ट्रेट से यहाँ आवंटन है, जो शायद ईवीएम देखने के लिए है, इंडोर स्टेडियम के लिए नहीं है, ईवीएम देखने के लिए। वही लोग इसकी चाबी वगैरह रखते हैं, खोल करते हैं तक। नहीं, मैं ऑलरेडी सेक्रेटरी हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा हक है उसमें अब खोल करके आने का हक है। और हम आए थे, हम लोग अपना विधिवत अपनी, देखिए हम सिवान के नागरिक हैं, हम सेक्रेटरी भी पद हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। हम इसकी लड़ाई आखिर कौन लड़ेगा, आप ही बताइए। आपके मीडिया वाले बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि राजनीतिकरण हो रहा है। हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। कोई तो एक अल्फाज आवाज होगा उठाने वाला। मान लीजिए कि महात्मा गांधी जी अकेले तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान प्राण दिया, लेकिन महात्मा गांधी जी एक आवाज बन करके आए थे। उसमें राजेंद्र बाबू भी आज़ाद की लड़ाई में थे, मजहुल हक साहब भी थे, आपको बहुत सारे उलमाए दीन और बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, अकेले अंग्रेजों से तो नहीं लड़ा। तो मान लीजिए कि ये जो हम लोग इंडोर स्टेडियम का ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। साहब जो बार बार इल्ज़ाम लगता है कि शहाबुद्दीन साहब ने इसको बनवाया, तो शहाबुद्दीन साहब अपने बाल बच्चे के लिए नहीं ना बनवाया, शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया इस सिवान के खिलाड़ियों के लिए, सिवान के खिलाड़ियों के भविष्य के लिए। आज हमारे सिवान के खिलाड़ी दूसरे जगह दर दर भटक रहे खेलने के लिए। हम यहाँ हर साल विधिवत हम बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराते थे, यहाँ पूल का रूम था। इधर आपको सिवान तो जानते हैं कि कोई आज से 15 साल पहले सिवान में क्या स्थिति थी, एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था। तो यहाँ जिप्सी कैफे के रेस्टोरेंट खुला था जो आम आवाम और खिलाड़ियों के लिए खुला था, लेकिन वो भी उसको 2,40,000 रुपये महीना सरकार को आता था, वो भी सील कर दिया गया। तो इससे तो राजस्व को नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि ये किस हालत में है, ये किस हालत में ये स्टेडियम है। तो हमारी लड़ाई ये इस चीज की है कि इसका जीर्णोद्धार हो जाए। जीर्णोद्धार के लिए जो इन्होंने बात कहा, अभी आप देख सकते हैं कि जीर्णोद्धार तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से ये मकान, ये बिल्डिंग, ये पूरा भव्य इमारत जो बना हुआ है, इस इमारत की जो मैं अभी जो इसका सिस्टम देख रहा हूँ, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देख करके मैं खुद दंग हूँ कि भाई इतना शानदार तरीके से मकान बना करके। ये देखिए, ये पूल रूम था, ये ऑफिस था, ये ऑफिस था। देखिए ये जब उस वक्त 2008 में इसकी कमेटी बनी थी, ये 2008 में जो कमेटी भंग कर दिया गया था, तो उसके बाद ये देखिए जो जिलाधिकारी होते हैं, जो चीफ पैटर्न होते हैं, अध्यक्ष और संरक्षक, तो यहाँ वहाँ लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा। एसपी जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और जो संरक्षक होते हैं वो डीएम होते हैं। संतोष कुमार मल और विंदना पीरेसी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद से लगातार लिखा गया, जर्जर स्थिति में है। हाँ, ये था। ये आप देख सकते हैं कि 5 मई 2003 को पैसिफिक टूर्नामेंट हुआ था। इसका फोटो ये जर्जर हालात में आ गया है। ये फोटो आप देख सकते हैं अंधेरा की वजह से। ये उस वक्त के खेल मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी सब बच्चों सबको ये दे रहे हैं। उस वक्त देखिए ये राबड़ी देवी, और आपको दिखाना चाहेंगे कि वहाँ थोड़ा धुंध है। तो फिलहाल आपने देखा किस तरीके से यहाँ का जो व्यवस्था है, खास करके इंदौर स्टेडियम का, अब वो धीरे धीरे राजनीति का भेंट चढ़ गया। हालांकि भेंट चढ़ा बहुत पहले से है, लेकिन उसके बाद आज जो मतलब कहा जाता है ना, बहुत सारे अभी जो वर्तमान सांसद हैं या विधायक हैं या और भी लोग हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि विकास की धारा बह रही है। लेकिन इस विकास की धारा में बिहार का और खास करके सिवान का ये इकलौता इंदौर स्टेडियम कहाँ बह गया, आज भी सिवान के लोगों को इसका इंतजार है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।